अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को 3D पोस्ट क्रिएट करना सिखाऊंगा, जो आप 3D पोस्ट क्रिएट कर कर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको इंशाल्लाह 3D स्टेटस क्रिएट करना भी सिखाऊंगा, जो स्टेटस आप क्रिएट करके टिकटॉक पर अपलोड करेंगे और आपको इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा व्यू मिलेंगे। चलिए मैं आपको कुछ डेमो दिखाता हूँ। जैसे कि आप सब लोगों ने वो वाला डेमो देख लिया है, सेम इस तरह की वीडियो क्रिएट करना मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बना कर दिखाऊंगा। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको समझ नहीं आएगी कि मैंने ये सारा का सारा प्रोसेस कैसे किया है। इसके लिए आपको सिर्फ 2 मटीरियल डाउनलोड करने की ज़रूरत है। उन दोनों मटीरियल की लिंक मैं इंशाल्लाह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप ये दोनों मटीरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। एक मटीरियल है 3D पोस्ट वाला और एक का है 3D पोस्ट वाली वीडियो। उन दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने वो वाली कहाँ से डाउनलोड करनी है और उसका सैंपल किस तरह का है। ये वाली वो एक पोस्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये देखें। उसके बाद एक वीडियो है, उसकी लिंक भी आपको इंशाल्लाह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे आप ये वाली पिक्चर को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से इसको शेयर करना है। शेयर करने के बाद आपने इसको पिक्सल लैब में ओपन करना है। ये देखिए पिक्सल लैब में मैंने इसको ओपन किया, ये देखिए मेरी पिक्सल लैब में ओपन हो रही है। यहाँ से मैंने इसको ओके किया। आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरी पिक्चर पिक्सल लैब में ओपन हो चुकी है 3D वाली। तो उसके बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर ब्लैक वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपने कोई अपनी अच्छी सी कोई प्यारी सी पिक्चर यहाँ पर ऐड करनी है। सो पिक्चर ऐड करने के लिए आपने सिंपली प्लस वाले बटन पर जाना है, फिर फ्रॉम गैलरी पर जाना है और यहाँ से आपने कोई भी अपनी अच्छी सी पिक्चर को सिलेक्ट करना है। ये देखिए मैं गैलरी में गया, यहाँ से गैलरी के जाने के बाद यहाँ से मैं कोई अपनी अच्छी सी पिक्चर को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, जिनको मैं उस पर, ये देखें ये वाली पिक्चर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। सो सेम इस तरह पिक्चर क्रिएट करने के ऐड करने के बाद आपने सिंपली इसको यहाँ से ओके करना है। जैसे आप इसको यहाँ से ओके करें, आपने छोटा सा इसको ऐसे करके इसके ऊपर रख देना है। जैसे आप इसको ऊपर रखेंगे, एक जो आपको मैं अभी स्टेप बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने इस स्टेप को मिस किया तो आपकी वीडियो सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। जैसे आप इस पिक्चर को यहाँ पर ऐड करेंगे, ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन जो डब्बे वाला ऑप्शन, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपने थोड़ा सा आगे जाना है। जैसे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये देखें आगे आ गया ऑप्शन एक, ये देखें ये पी वाला ऑप्शन, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको आपने अनेबल करना है। अनेबल करने के बाद आपने पिक्चर को खींच कर पकड़ कर यहाँ पर ऊपर एडजस्ट करना है। ये देखें जहाँ जहाँ ब्लैक है वहाँ पर इसको एडजस्ट करना है। जितनी आप बारीकी से करेंगे उतना ही आपका रिजल्ट पिक्चर का अच्छा आएगा। ये देखें यहाँ पर मेरी ये पिक्चर एडजस्ट हो रही है, ये देखें पिक्चर एडजस्ट बस थोड़ी सी हो रहा है ये और एडजस्ट होने वाली है। ये देखें ये देखें, और आप लोग देख सकते हैं कि मेरी ये पिक्चर 100% इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद आपने सिंपली इसका शेडो यहाँ से ऑन करना है। शेडो थोड़ा सा हल्का सा ऑन कर देना है, इसको थोड़ा सा हमने 8 पर रख देना है ब्लर को, और उसके बाद हमने ओके करना है। जैसे आपकी पिक्चर इस तरह क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद आपने सिंपली ये देखें चौथे वाला ऑप्शन पर जाना है, जो डबल डब्बा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपने सिंपली इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है। जैसे आप इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो आपने अपनी पिक्चर को यहाँ से सेव करना है। तो पिक्चर को सेव करने के लिए आपने सिंपली सेव वाले ऑप्शन में जाना है, सेव एज इमेज पर क्लिक करना है और इसकी क्वालिटी को हमने यहाँ पर अल्ट्रा कर देना है। अल्ट्रा करने के बाद हमने सिंपली इसको सेव टू गैलरी पर कर देना है और ये हमारी पिक्चर गैलरी में सेव हो जाएगी। और ये आप लोग देख सकते हैं ये मेरी पिक्चर गैलरी में सेव हो चुकी है। उसके बाद मैं काइन मास्टर को ओपन करता हूँ और आगे का प्रोसेस काइन मास्टर में आप लोगों को बताता हूँ। जैसे आप लोग काइन मास्टर को अपने मोबाइल में ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपने सिंपली प्लस वाले बटन पर जाना है। जैसे आप प्लस वाले बटन पर आएंगे, यहाँ पर आपको कुछ मिल जाएंगी डिवाइस। अगर आपने फुल एचडी में क्रिएट करना है तो आपने 16:9 रेशो को सिलेक्ट करना है। अगर आपने टिकटॉक वीडियो के लिए स्टेटस क्रिएट करना है तो आपने 19:60 को रेशो को सिलेक्ट करना है। सो सिर्फ यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 1.1 वाली रेशो को यहाँ सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं वो वाली वीडियो को सिलेक्ट करूँगा जिसकी लिंक मैंने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर आप ये वाली वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाली वो वीडियो, यहाँ पर मैं इस वीडियो को ऐड करता हूँ। जैसे मैं इस वीडियो को यहाँ पर ऐड करता हूँ, उसके बाद मैंने सिंपली इसको यहाँ से ओके किया। जैसे आप इस वीडियो को यहाँ से ओके करेंगे, सबसे पहले मैं इसका यहाँ से म्यूज़िक को ख़त्म करता हूँ। ये सिंपली ये वाले म्यूज़िक में गया और इसका ये वाला म्यूज़िक यहाँ से ख़त्म कर दिया। अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप ओरिजिनल तरीके से इसकी ऑडियो को यहाँ से फॉर्मेट करना चाहते हो तो नीचे ये देखें, नीचे जहाँ पर देखिए ऑडियो स्ट्रैक वाले बटन पे गए, इसकी ऑडियो को यहाँ से हमने डिलीट कर दिया और इसकी कम से कम हमने यहाँ पर
12 से 13 सेकंड तक रख देनी है। सिर्फ आपको मैं एग्जांपल के तौर पर ये वीडियो क्रिएट करके सिखाऊंगा। आप अगर और प्रोफेशनल तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसकी 13 सेकंड तक यहाँ पर रख ली। 13 सेकंड तक रखने के बाद आपने सिंपली इस पर एक और म्यूज़िक को ऐड करना है। सो म्यूज़िक को ऐड करने के लिए यहाँ से मैं वीडियो की म्यूज़िक को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करूँगा। मैंने सिंपली यहाँ से लेयर पर गए, मीडिया पर गए, मीडिया को जाने के बाद मैंने एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में आया। जैसे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने नीचे गया, इसकी ऑडियो को एक्सट्रैक्ट किया। ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया और ये वाली वीडियो को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। जैसे आप ये वाली वीडियो को यहाँ से डिलीट करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने जो पिक्सल लैब में पिक्चर क्रिएट की होगी, सिंपली आपने उस पिक्चर को यहाँ पर अप्लाई करना है। लेयर पर गए, मीडिया पर गए और पिक्सल लैब फोल्डर को यहाँ से फाइंड किया। ये देखिए ये वाला पिक्सल लैब है जो आपने पिक्चर क्रिएट की होगी पिक्सल लैब में, ये वाली वो पिक्चर है। आपने सिंपली इसको यहाँ पर अप्लाई करना है। सो अप्लाई करने के लिए आपने नीचे सबसे पहले इसको क्रॉपिंग में आना और इसकी क्रॉपिंग थोड़ी सी हमने कम कर देनी ताकि हम इसको सही से एडजस्ट कर सकें। ये देखिए मैंने इसको यहाँ से थोड़ी कम कर दी। कम करने के बाद मैंने सिंपली इसको ओके किया। ओके करने के बाद आपने सिंपली इसका साइज़ यहाँ से बढ़ा देना है। जैसे आप इसका साइज़ यहाँ से बढ़ाएंगे, ये देखें आपने सिंपली ये जहाँ ब्लैक है आपने सिंपली इसको यहाँ से ओके कर देना है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरी पिक्चर इस पर 100% अप्लाई हो चुकी है और कुछ ही सेकंड में ये मेरी पिक्चर इस पर अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद अब आप यहाँ पर लिरिक्स भी लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अब मैं वीडियो को आपके सामने प्ले करता हूँ। ये देखें, जैसे देखें आपने उसमें यहाँ पर उसने लिखा है जब तेरी याद आती थी। तो आपने लिरिक्स ऐड करने के लिए आपने सिंपली लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद आपने सिंपली टेक्स्ट में जाना है। जैसे आप टेक्स्ट पर जाएंगे, यहाँ पर मैं वो वाली लिरिक्स को ऑलरेडी कॉपी किया, यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा जब तेरी याद आती थी। मैंने सिंपली इसको ओके किया। ओके करने के बाद सबसे पहले आपने इसका यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉल किए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर और भी ज़्यादा उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये देखें ये वाला मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया जब तेरी याद आती थी। ये देखें अब ये थोड़ा बड़ा लग रहा है ये लिरिक्स वाला। अभी मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये देखिए बेबिन मैंने कर दिया, ये वाला अच्छा लग रहा है। हाँ ये वाला अच्छा है। उसके बाद आपने सिंपली इसका कलर यहाँ से ब्लैक कर देना है या वाइट रहने देना, वो आपकी मर्ज़ी। यहाँ से मैं वाइट ही रहने दूँगा। वाइट रहने देने के बाद मैंने सिंपली यहाँ से नीचे आउटलाइन में आया। जैसे मैं आउटलाइन में आया यहाँ से मैंने इसको अनेबल कर दिया। ये देखिए हमारी और भी प्रोफेशनल तरीके से अब ये हमारी लिरिक्स यहाँ पर तैयार हो चुकी है। जैसे ये यहाँ पर तैयार होगा आपने सिंपली इसको यहाँ से ओके करना है और इसके बाद हम इसको यहाँ से छोटा करते हैं। अब लेडीज़ को आपने कहाँ पर एडजस्ट करना है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर करना है ऊपर कर सकते हैं, अगर आपने मिड में करना है तो मिड में कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मिड में करूँगा। ये देखें सबसे पहले आपने इसकी इन एनिमेशन देनी है। देखें इन एनिमेशन में गया, मैं इसकी इन एनिमेशन यहाँ से स्केल अप करूँगा। ये देखें नीचे से ऊपर आ रहा है। मैंने इसकी 1 सेकंड तक रख दी। जैसे मैंने इसकी 1 सेकंड तक रख के मैंने सिंपली इस पर ओके किया। फिर मैंने इस पर लेयर पर क्लिक किया। इसकी मैं अब आउट एनिमेशन दे देता हूँ। यहाँ से आउट एनिमेशन देने के लिए मैं सिर्फ आउट एनिमेशन में गया और इसकी स्केल डाउन कर देनी है। मैं यहाँ से ये स्केल अप हो रही है, मान यहाँ से मैंने स्केल डाउन कर देंगे। देखिए इसकी भी 1 सेकंड तक मैंने रख दी। अगर आप इस लेडीज़ को अगर आप रोटेशन देना चाहते हो तो रोटेशन देने के लिए आपने सिंपली लेडीज़ पर क्लिक करना है। जैसे आप लेडीज़ पर क्लिक करेंगे आपने ये देखिए चाबी वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप चाबी वाले बटन पर क्लिक करेंगे ये देखिए प्लस वाला ऑप्शन आ गया। आपने सिंपली प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली इसको किस तरह की रोटेशन देनी है। देखिए छोटी करके अगर आपने इस तरह की बड़ी देनी है तो वो भी दे सकते हैं। ये देखें उसके बाद आपने सिंपली थोड़ा सा आगे किया। आगे करने के बाद फिर प्लस वाले ऑप्शन पर गया। अगर आपने इसको यहाँ से टेढ़ा करना है तो वो भी कर सकते हैं इस तरह की। फिर मैं थोड़ा सा आगे गया, फिर प्लस वाले ऑप्शन में गया, फिर इसको मैं थोड़ा सा अब ऐसे टेढ़ा करता हूँ। ऐसे टेढ़ा करने के बाद फिर मैं आगे गया, फिर प्लस वाले ऑप्शन में गया, इसको अब मैं थोड़ा सा ऐसे सीधा करता हूँ। सीधा करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा आगे गया और फिर प्लस वाले बटन पर गया। इसको थोड़ी सी मैंने अब ये देखें अंदर की तरफ दी। अंदर की तरफ देने के बाद फिर मैं आगे गया, फिर प्लस वाले ऑप्शन में गया, फिर मैं यहाँ से इसकी थोड़ी सी ऐसे करूँगा। ये देखिए यहाँ पर एडजस्ट हो गई। फिर मैं वीडियो को आप लोगों के सामने प्ले करता हूँ। ये देखिए बहुत ही कमाल की हमारी ये वीडियो तैयार हो चुकी है। ये देखिए जैसे जैसे मैंने किया वैसे वैसे यहाँ से होता जाएगा। जैसे जैसे मैं आप लोगों के सामने मैंने इसको रोटेशन दी है वैसे वैसे इसकी रोटेशन यहाँ पर आती जाएगी। ये देखें ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, हर तरफ जाएगी। बहुत ही कमाल की मैंने आप लोगों के सामने ये रोटेशन तैयार कर ली। अगर आप भी इस तरह की रोटेशन तैयार करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक लिरिक्स यहाँ पर क्रिएट करना सिखाई है। अगर आप यहाँ पर कोई भी पूरा सॉन्ग ऐड कर सारे के सारे सॉन्ग की यहाँ पर लिरिक्स को लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम की आईडी देना चाहते हैं तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। आपने स्टार्ट पे आए, लिरिक्स पर क्लिक किया। लिरिक्स पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से टेक्स्ट वाले ऑप्शन में गया और यहाँ से मैंने यहाँ से अपना उसका नाम लिखता हूँ। ये देखें मेरा ये इंस्टाग्राम का नाम, मैंने सिंपली इसको यहाँ से ओके किया। ओके करने के बाद अब मैं फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में आया और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट दे सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला फ़ॉन्ट दिया और ये वाला फ़ॉन्ट देने के बाद सिंपली ये देखें मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने सिंपली इसको थोड़ा सा बड़ा किया। बड़ा करने के बाद मैंने सिंपली इसको नीचे थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया।
अगर आप यहाँ पर इसकी शेडो वगैरह को ऑन करना चाहते हैं वो भी ऑन कर सकते हैं। ये देखें शेडो वगैरह आप यहाँ पर ब्लैक देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं ब्लैक। ये देखें अगर रेड देना चाहते हैं तो रेड भी दे सकते हैं। ये देखें थोड़ी सी ये अच्छी लग रही है, मैंने सिंपली इसको यहाँ से ओके किया। अब मैं वीडियो को दोबारा फिर आपके सामने प्ले करता हूँ। ये देखें बहुत ही कमाल की हमारी ये वीडियो आप लोगों के सामने तैयार हो चुकी है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और अच्छी न्यू वीडियो के साथ। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।